तो आज की क्लास में हम पावर बीआई के अंदर एक एचआर डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम कोई विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा? यहाँ देखिए, मुझे बस कंपेयर करना है एक डिपार्टमेंट टू दूसरा डिपार्टमेंट से ऑल ऑल के अंदर। यहाँ देख सकते हैं डेटा है मेरे पास, और हमें यहाँ एक सेक्शन है कि मुझे 2021 और 2022 के बीच में कंपेयर करना है। तो 2021 पे क्लिक किया तो 2021 का पूरा यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए वो आ गया, और ये 2022 पे क्लिक किया तो 2022 का यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ उसके टोटल इनिशियल्स आ गए, और ये हमारा ओवरऑल आ गया। तो एक डेटा में दो तीन तरह का स्लाइसर कैसे वर्क करेगा, और कैसे हम जो, क्योंकि अगली टॉपिक हमारी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन वगैरह कैसे करेंगे, चलिए इसी चीज पे हम आपके साथ बातचीत करेंगे। ओके, तो हम पावर बीआई को खोलते हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि आप लोगों को बना के मुझे भेजना है इसको। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है सर। जी हाँ, सेशन तो रिकॉर्ड होता ही है सर। सबसे पहले इसकी डेटा को लोड करते हैं। और साथ में बता दें, शाम को 7 बजे हमारा VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप बैच। और आप लोग एनरोल करना चाहे तो बता दीजिए। तो यहाँ पे हमने डेटा को लिया और लोड किया। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे कि इसको विजुलाइज, इसमें कोई विजुलाइजेशन इस्तेमाल मुझे नहीं करना है, तो मुझे यहाँ पे एक सेक्शन चाहिए स्लाइसर के लिए, एक सेक्शन यहाँ स्लाइसर के लिए चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे 3 सेक्शन चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी विजुलाइजेशन तैयार करते हैं। तो हम ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लू व्हाइट करना चाहते हैं, जो करना चाहे कर ले। ब्लैक एंड व्हाइट सही रहेगा, राइट सर? या फिर चलिए व्हाइट ही रखते हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए, मैं यहाँ पे व्हाइट ही रखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्लाइसर्स चाहिए। क्या चाहिए? स्लाइसर। सबसे पहले ईयर का स्लाइसर चाहिए, तो हमने ईयर का लिया, और यहाँ पे हमने अ, अब इसमें ईयर उठाया और ईयर पे डाला। और ये इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे टाइल्स फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं यहाँ स्लाइसर सेटिंग में बिटवीन में जाके इसको हम टाइल कर, और इसको जो है छोटा कर दें। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे मंथ चाहिए, तो मैं एक और स्लाइसर लेता हूँ यहाँ पे, और अपना जो मंथ है इस मंथ को रखता हूँ, और इसकी भी स्लाइसर सेटिंग में हम इसको टाइल्स कर देते हैं, वर्टिकल की जगह पे। अब मंथ में आपका ये अल्फाबेट नहीं है, अभी प्रॉब्लम है सर? क्या प्रॉब्लम है ना, कि अल्फाबेट कैसे होगा ये कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। ये चीज मैंने बताया, इसी फॉर्मूले में आपको समझा बताया था मैंने, कि हम डेट बना दें इसको यहाँ पे। जैसे मंथ है, तो यहाँ पे हम न्यू पे आते हैं, न्यू कॉलम में, और यहाँ पे YN कर देते हैं, और यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में 1 डैश एन परसेंट हमने यहाँ पे मंथ लिया,
मंथ, मंथ में आपको ये लेना है, हाँ। ये कैलकुलेशन अगली टॉपिक हमारी सर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने ईयर ले लिया। लेकिन मंथ और ईयर के बीच में सेपरेट होना चाहिए डैश का, तो डैश, एंटर प्रेस कीजिए। ये इस तरह से एक हर मंथ का डेट आ गया, एक जन, एक जन, तो एक फाइव, एक फाइव। और इसको टेक्स्ट से हटा के मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर, यस, डेट हो गया। अब मैं अपना जो इसमें जो स्लाइसर लिया है मैंने, इस स्लाइसर को हटा, सॉरी स्लाइसर तो रहेगा ही रहेगा, इसमें से मंथ हटा के हम वाई एम को रख देते हैं यहाँ। बट ये क्विक मेजर शो आइटम विथ नो डेटा वाई एम डेट हेरिकली, यहाँ डेट हेरिकली पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें से डे हटा दिए, क्वार्टर हटा दिया, ईयर हटा दिया, मंथ बचा। अब जनवरी फरवरी पूरा आ गया ना सर। ये पूरा दिसंबर तक है। चलिए, मंथ के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिपार्टमेंट। तो इसका थोड़ा छोटा करेंगे तो सही रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा बाकी में। हाँ चलिए, फिलहाल छोटे ही करते हैं, जगह होगा तो बड़ा कर देंगे। यहाँ पे लेते हैं एक और स्लाइसर, और इस स्लाइसर में हम देते हैं अपना डिपार्टमेंट, और इसको भी हम कर देते हैं टाइल्स। टाइल्स, और इसको भी छोटा कर देते हैं। डिपार्टमेंट के बाद आता है नेम। तो एक और स्लाइसर हमने लिया, और यहाँ पे देते हैं नेम, और इसको भी कर देते हैं टाइल्स। हेलो, जी हाँ बोलिए। कौन सा वीडियो? स्व- हाँ हाँ डाल देता हूँ, थोड़ा सा सुबह से इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही थी, चलो। वीडियो कन्वर्ट होने में टाइम लगता है ना सर, तुरंत नहीं होता है, कन्वर्टिंग में टाइम लगता है। ठीक। थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे एक और चाहिए मुझे। नीचे क्या है आपका? सी रेट, कस्टमर रेट। तो थोड़ा सा मुझे नीचे चाहिए जगह। यहाँ पे स्लाइसर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सी रेट डाल देता हूँ, और इसको भी टाइल्स कर देता हूँ। ठीक है। ये व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ, कॉल आते रहेंगे। अब इसकी यहाँ पे फॉर्मेट में नहीं है, टेबल ब्लॉक, हाँ, यहाँ यहाँ पे आते हैं साइजर सेटिंग, साइजर वैल्यू, जनरल में आते हैं प्रॉपर्टी इफेक्ट,
नहीं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक बना बनाया फॉर्मेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है ना। पहले आता था फॉर्मेट में, पिछले वाले जो में आता था, बने बनाए फॉर्मेट्स होते थे, आप लेके अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्यू में आएंगे तो इसमें नहीं, व्यू तो फिर एक मिनट, व्यू तो चेंज कर रहा है सबको। नहीं, इसको नहीं, व्यू से इस दिक्कत नहीं है। ये तो आपका इसका है ना, ये पूरा चार्ट ही चेंज कर रहा है। तो पूरा चार्ट चेंज फिलहाल नहीं करना है, इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, राइट सर। अब मुझे यहाँ पे ये हो गया, पहला एक स्लाइसर हमने बना लिया, एक और स्लाइसर चाहिए यहाँ पे, सेम। ठीक है, लेकिन अगर हमने सेम डेटा से किया तो दिक्कत हो जाएगा, मुझे इसका ये डेटा को एक और मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेबल टूल्स के अंदर जाके न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे, और न्यू टेबल पे यहाँ हमने एक यहाँ पे D2 कर दिया, और यहाँ हम क्या करेंगे, ऑल का फॉर्मूला लगाएंगे। ऑल फॉर्मूला में हम यहाँ पे डेटा वन को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो इसी की एक कॉपी बन के यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब पूरा स्लाइसर को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, और इसको कॉपी कीजिए, और यहाँ पे हम पेस्ट कर दें, यार। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना होगा कि बस यहाँ पे स्लाइसर को सिलेक्ट करना है, और ईयर रिमूव करके यहाँ वाला ईयर डाल देना, बाकी सेटिंग सेम वही रहेगी। मुझे यहाँ पे आना है, वाई एम हटाना है, इसका वाई एम रख देना है, और इस पे हम कर देते हैं डेट हायरार्किकली, और डे हटा दिए, क्वार्टर हटा दिए, ईयर हटा दिए। उसके बाद डिपार्टमेंट हटा दिया, और D2 का डिपार्टमेंट कर दिया। उसके बाद नेम, इसका नेम हटा दिए, और हम D2 का नेम, डेटा 2 का नेम रख दिए, और फिर मैं इसका सर हटा देता हूँ। हेलो। हाँ, बोलिए, सुन रहा हूँ। सर ये एक बार रिपीट करो ना, सबसे पहले टेबल दोबारा से जो डाटा करके। सर कुछ नहीं किया हमने, डेटा सेक्शन में गया, न्यू टेबल पे क्लिक किया, और एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, ऑल। यहाँ पे टेबल का नाम रखा, न्यू टेबल पे क्लिक करने के बाद हम टेबल का जो नाम दे रहा नाम दिए, ऑल देके इस डेटा 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 वन को ले, जो डेटा वन जो मैंने इंपोर्ट किया था, उसी को मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के जरिए एक और टेबल बना दिया, जो कि इसी डेटा से लिंक है, इसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्या हुआ कि फिर अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम टोटल लेते हैं, हम कार्ड लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे टोटल सैलरी ले रहे हैं, राइट, यहाँ देखिए, और टोटल सैलरी में मान लीजिए कि हमने डेटा वन को लिया, यहाँ से हमने टोटल से यहाँ पे सेल्स को रख दिया, टोटल सेल्स रख दिया 63 मिलियन, है ना। अब इस यहाँ पे एक और सेल्स लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, और इस पे भी हम D1 से ले लेते हैं, दूसरे टेबल से सेल्स। अब देखिएगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, 2021 पे क्लिक किया, तो सिर्फ ए चेंज हुआ, ए चेंज नहीं हुआ। इसलिए मुझे सेम डेटा को अलग अलग करना पड़ा, ताकि हम कंपेयर कर सके कि 2022 और 2021 के अंदर में क्या सेल्स है। बात समझ में आया? ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग यहाँ किया। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो अपना टाइटल चाहिए, तो टाइटल इंसर्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ टेक्स्ट बटन से। टेक्स्ट बटन में ये हमारा, इस पे जो रिपोर्ट दिख रहा है टाइटल है हमारा, सेल्स कंपेयर रिपोर्ट इन हाउस दिख रहा है, इसको लिया, और हम यहाँ पे डाल दिए, और इसको उठाया, यहाँ पे बड़ा कर दिया। पहले बड़ा कर लीजिएगा, कितना एरिया में आपको टाइटल चाहिए, उसी हिसाब से आप इसको टेक्स्ट साइज बड़ा करेंगे। टेक्स्ट साइज हम यहाँ पे, टेक्स्ट का कलर हम ये देते हैं, बोल्ड कर, एक मिनट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट कीजिए, और इसको बोल्ड कीजिए, सेंटर कीजिए, और यहाँ से टेक्स्ट की साइज बढ़ाना है।
यहाँ हम मान लीजिए 28 रखते हैं। 28 ठीक है, नहीं 28 ज्यादा हो, 24 करते हैं। चलो 24 आ गए। इस पे इसके बाद आते हैं यहाँ पे हम इसमें सैप्स में लाइन को लेते हैं, और इस लाइन को हम यहाँ पे लाइन के सैप मोटा वगैरह करना है तो यहाँ से जनरल में जाके इसकी बढ़ा सकते हैं, इफेक्ट वगैरह ठीक है, हमने बोला फिलहाल करना नहीं है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 3 सेक्शन चाहिए। तो ए यहाँ पे हम लाइन लेते हैं, तो इसको रोटेट नहीं कर सकते लाइन को। हाँ हाँ, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेक्शन 1 देना है। हो गया सर। अब यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पे सेक्शन 1 करते हैं। इसको छोटा करते हैं। सेक्शन 1 कॉपी, यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे कॉपी।
सेक्शन 2। ठीक है। अब इसकी कलर वगैरह अलग अलग करना चाहते हो तो फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। फॉर्मेटिंग यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर। फॉर्मेटिंग आपको करनी है। ठीक है। अब मुझे इसके अंदर देना है। अब इसमें मुझे एक और टेबल बनाना होगा जो कि ऑल के लिए वर्क करे। ठीक है। तो इसका नाम अलग अलग नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं सेक्शन 1। इसका नाम दे देते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2। और एक और लेते हैं, इसी को न्यू टेबल करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं ऑल। यहाँ पे ऑल नाम का फॉर्मूला लगाते हैं और सेक्शन 1 को ले लेते हैं। सेक्शन 1। ठीक है। चलिए आते हैं। तो यहाँ सेक्शन ऑन, यहाँ पे एक एक कार्ड लेते हैं। कार्ड, इस कार्ड को करते हैं छोटा यहाँ से। और इसमें हम सेक्शन 1 से टोटल नेम को उठा के रखते हैं। यहाँ पे करते हैं काउंट। क्यों? ये जो आपका दिख रहा है एग्रीगेट डेटा काउंट। काउंट ये होगा, काउंट होगा। लेकिन टोटल 12 ही है इसकी डेट काउंट। काउंट डिस्टिंक्ट किया है। ये काउंट ऑफ नेम आ रहा है। इस पे आते हैं क्यूलॉग में। अ, यहाँ पे फीडर आइकन्स नहीं चाहिए। विजुअल्स में लेबर आइकन नहीं चाहिए। और वैल्यू के अंदर वेल होना चाहिए। और इसकी जो साइज है वो 45 नहीं, या 24 कर देता हूँ। और इसको यहाँ छोटा कीजिए, यहाँ। ठीक है। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये भी काउंट डिस्टिंग किया ना, काउंट डिस्टिंग नहीं करना है मुझे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे काउंट देना है। काउंट 288 होगा। ऑल के अंदर भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं, सिंपल सा। और काउंट ए काउंट नहीं, मैं यहाँ से ऑल पे ऑल का फिल देंगे ना। ऑल का जो नेम है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसको भी मैंने कर दिया काउंट। और सेक्शन इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करने के साथ यहाँ हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम सेक्शन 2 का फिल रखेंगे। सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 का जो काउंट है सेल्स रख दिया और इसकी काउंट कर दिया 144। ठीक है। 288 288 सबकी हो गई सर। ठीक है। अब यहाँ पे पहला सेक्शन है सीटीसी का। किसका सेक्शन है? सीटीसी। और इसके लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सीटीसी। इसकी जो साइज है वो कर देते हैं हम 24। और इसकी जो यहाँ से छोटा करते हैं हम, इस टेक्स्ट साइज को 24 से हटा के मुझे 18 कर दो। 18 ही नहीं, इसकी चौदह कर दो।
और इसकी जो यहाँ से टेक्स्ट है, बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड पे कर देते हैं हम 0। इसकी टेक्स्ट साइज कर देते हैं व्हाइट एंड बोल्ड। ठीक है, ये क्या आ रहा है बीच में? ठीक है, अब इसी को कॉपी किया, सीटीसी सब में है ना, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट। खैर, सीटीसी हो गई। ये थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें टोटल सीसीटीवी एवरेज मैक्स मिनिमम 3 4 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, टेबल फॉर्मेट में सही रहेगा, करके देखते हैं। एक ही बार में हो जाएगा। इसमें मुझे चाहिए सीटीसी, टोटल सीटीसी। इसके बाद एक बार उठा कर और रखता हूँ यहाँ पे एवरेज। उसके बाद इसमें चाहिए मैक्सिमम, एक और सीटीसी को उठा कर रखा, इसमें हो जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम हो गया, मैक्सिमम भी कर देते हैं इसमें एक बार उठा कर। यहाँ पे रहता है मैक्सिमम। यही चाहिए था। चलिए, अब इसमें जो हेडिंग है ना, यहाँ पे आना है वैल्यू में कॉलम हेडर। अच्छा, कॉलम हेडर को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं? स्पेसिफिक कॉलम, सम ऑफ सीटीसी। इसमें चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से? सेल एलिमेंट नहीं कर सकते सर। उसका आंसर फिर मुझे वही लेना, कार्ड लेना पड़ेगा। वैल्यूज में दिखा सर, एक बार वैल्यूज में। क्या सर? वैल्यूज में दिखा ना, वैल्यूज। नहीं, वैल्यूज तो अलग हो गया। हम इसकी कॉलम हेडिंग में सीटी तो मैंने एवरेज वगैरह जो चेंज हटाना चाह रहे थे। वैल्यूज में तो वैल्यूज के कलर साइज वो हटा सकते हैं। इसमें कॉलम हीडर रखना है, यहाँ पे कॉलम हीडर आ गया। इसकी साइज को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, चलेगा। बैकग्राउंड ये रख दीजिए, और बैकग्राउंड रखना है तो बैकग्राउंड रख दीजिए। जैसे बैकग्राउंड कलर मुझे इसकी मान लीजिए कि ए वाली चाहिए। सही, क्या क्लिक हो गया? इस पर कर रहे थे ना, कल कुछ और है और कुछ और है। देखिए, बैकग्राउंड कलर में नो कलर रहते हैं। हम्म, अब सही है। ठीक है, और यहाँ जनरल सही है। हाँ, यहाँ पे हाँ। टेबल पर प्रेजेंट डिफॉल्ट है, या यहाँ बोल्ड हीडर चाहिए तो डिफॉल्ट भी दे सकते हैं। अल्टरनेटिव वो नहीं, ये डिफॉल्ट रहने दीजिए।
इसमें ग्रिड, जनरल तो है ही ग्रिड, वर्ट और जनरल के नीचे आता है वर्टिकल ग्रिड ऑन कीजिए, वर्टिकल ग्रिड आ जाएगी। और वर्टिकल ग्रिड का जो विड्थ है वो यहाँ से बढ़ा दीजिए, 3 कर दीजिए कम से कम, वो 3। अब आता है यहाँ पे यहाँ पे ए भी कर सकते हैं, दोनों तरीका बता देता हूँ, दोनों में जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा। जैसे वैल्यू पे आते हैं, वैल्यू की साइज 10 है, 10 से छोटा करना चाहे, यहाँ छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते। सेंट्रल यहाँ पे बोल्ड रहना चाहिए, बोल्ड कर लीजिए वैल्यू। अच्छा, इसमें अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक कॉलम में एक एक करके कर सकते हैं, सम ऑफ सीटीसी में क्या अप्लाई टोटल करना है, जो एक कर सकते हैं, एक एक कॉलम करके यहाँ पे कर सकते हैं। दिख रहा है सर? तो एक तो तरीका ये है कि आप ये रख लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आप जो है यहाँ पे मल्टी कार्ड जो रो वाइज ही होगा, एक कार्ड ले लीजिए, कार्ड। बट कार्ड में दिक्कत होगा, कार्ड के अंदर अगर आप कार्ड सुपर कार्ड दिए हुए हैं ना, यही कार्ड दिए हुए हैं, ये कार्ड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, पहले का आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, काउंट ऑफ नेम को हटा के हमें अपना सीटीसी रखना है। लेकिन एक मिनट, हम सेक्शन सेक्शन 1 का रखा था, सेक्शन 2 को रख दिए क्या हमने? ओहो, देखिए सेक्शन 2 का रख दिए, तो सेक्शन 2 को उठाया था, इसके बाद में इसको उठा के सेक्शन 2 में रख दीजिए, क्या दिक्कत है? इसको जो हेलो। है और बोलिए, बोले सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा आवाज नहीं आ सीटीसी आ गया, 10 मिलियन। और इसके अंदर हेडिंग अगर आपको रखना है तो जनरल में टाइटल, टाइटल में यहाँ रख दीजिए टोटल, ठीक है। इसी को नीचे, इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए। अब ये टोटल के जगह यहाँ इसको कर दीजिए आप एवरेज, एवरेज। अब एवरेज में यहाँ आइए, वैल्यू में आइए, इसकी साइज अगर कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं, और डेसिमल प्लान ऑटो की जगह पे 0 कर,
बीच में अपना चाहिए ही नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ वैल्यू में टाइटल्स ऑन रहेगा, टोटल अगर जगह पे यहाँ पे ABC कर दीजिए। अब इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट, और जस्ट इसको एरो की से भी ले आ सकते हैं अगर माउस में प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे आप कर दीजिए मैक्सिमम। ठीक है, और इसकी टाइटल में जाके मैक्स कर दो, और फिर इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे इसको दीजिए, इसके बगल में जस्ट, और यहाँ हम इसको कर देते हैं मिनिमम। ठीक है, एक मिनट, फिर मीन था इसको मैक्स कर देते हैं, और ये मैक्स को मीन तो ऑलरेडी है, और इसकी जो जनरल में टाइटल है इसके जगह पे कर देते हैं मेन। ठीक है सर, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको टेबल वाला सिस्टम लेके चलना है, ये चलना है, कौन अच्छा लग रहा है सर, टेबल या ये अच्छा लग रहा है? कार्ड वाला सर। कार्ड वाला ठीक लग रहा है? बस ये है कि कार्ड यस वाले को सर। थोड़ा सा बनाने में मेहनत है क्या? जी। ठीक है, अब इस सारे कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, और इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, और इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब एक एक करके आप बस यहाँ से अपना सेक्शन 1 को रिप्रेजेंट कर दीजिए कि सेक्शन 1, यहाँ मुझे सेक्शन 1 का CTC चाहिए टोटल में, और यहाँ पे इसको हटाइए, मुझे इसमें सेक्शन 2 का चाहिए, सेक्शन 1 का चाहिए, सेक्शन 1 का यहाँ एवरेज होना चाहिए, तो मैंने एवरेज पे क्लिक कर दिया। एक बार फॉर्मेटिंग करके उसी कॉपी पेस्ट करेंगे तो बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मिनिमम, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम, ये आपका रहता है, इसको हटाइए और इसको सिटी से रखिए, ये आपका रहता है मैक्सिमम। सॉरी मिनिमम ना, मिनिमम सर। मिनिमम। ठीक है, अब मैं 2021 पे क्लिक किया तो 2021 के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ, और मुझे 2022 का चाहिए, 2022 के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, साफ साफ देख पा रहे हैं क्या? समझे? अब इसी के नीचे अब इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए और कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और इसी को नीचे ले आइए, कंट्रोल 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 के साथ सेलेक्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट, और इसको उठा के नीचे रखिए, नीचे यहाँ CTC की जगह पे क्या हो जाएगा, सेल्स। ठीक है, पक्का सेल्स में बोल्ड, और इसका हम कर देते हैं 14, और इसकी कलर व्हाइट। ठीक है, समझे कि नहीं सर? आगे जी बन सर। जाएगा आप लोगों से? यस सर, कोशिश करेंगे। बन जाएगा कि नहीं सर? सबको पूछ रहा हूं मैं, तो जी सर, ट्राई। इसको कंप्लीट बन जाना कीजिए। चाहिए सर। ठीक है। ठीक है,
फिर अगली क्लास से हम इसमें फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है सर, और ये सबको भी अपने हिसाब से अच्छी फॉर्मेटिंग दे दीजिएगा। सर मैंने वो रिपोर्ट जो शेयर कर सर मांग रहा था सर लॉगिन करने के लिए। क्या? मैंने जो क्या हो रहा उसमें परमिशन के लिए कह रहा था सर कि पहले परमिशन ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डालो, तब अप्रूव करो, तब वो खुल रही थी सर। हाँ, तो इसलिए कि आपने उसका एम्बेड कोड नहीं बनाया ना। इसको पूरा कीजिए, फिर बताता हूँ आपको कल। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव यहाँ पे सेव एज हम पावर बीआई फाइल में कर देना है। ठीक है, 8 PM, और ये डायरेक्ट फाइल आपको भेजता हूँ, ये डायरेक्ट फाइल आप ले कीजिएगा।